हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिविल्स पॉइंट आईएएस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि पृथ्वी के एक्सिस में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है और किस प्रकार से परिवर्तन के परिणाम हैं उसके। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये भी देख लेते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री जो है वो ये झुकी हुई है। और पृथ्वी की जो रोटेशन है वो एक बबल की तरह कार्य करता है। आप देखिए, जो जैसे लट्टू है उस प्रकार से कार्य करता है ये पृथ्वी का मोशन। अब ये जो मोशन इस प्रकार से हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ में एक चीज़ आप और देखेंगे, वो क्या है कि पृथ्वी के लगातार जो है मास शिफ्टिंग से पृथ्वी के एक्सिस में भी परिवर्तन आ रहा है। क्या हो रहा है कि जो मास कंटिन्यूस शिफ्ट हो रहा है तो उसके एक्सिस में परिवर्तन आ रहा है। और 2016 में एक अध्ययन हुआ था, उसके अनुसार आपने देखा होगा कि जो आर्कटिक रीजन है, और आर्कटिक ये ग्रीनलैंड वाला एरिया है, तो आर्कटिक रीजन है उसमें ये जो बर्फ है वो कंटिन्यूस पिघल गई, और इसके पिघलने से इसके मास में परिवर्तन आया और ये पिघलकर पानी बन गई। और पानी जो है लास्ट में कहाँ मिल गई जाकर के? सी में मिल गई जाकर के। तो इसका मास शिफ्ट हुआ। तो ये जो मास पहले था उसका मास शिफ्ट कहाँ हुआ? ओशंस में जाके। तो उसकी वजह से जो पृथ्वी बबल कर रही थी, जो आपने ये देखा था कि जो ये पृथ्वी बबल कर रही थी वो कंटिन्यूस में उसमें परिवर्तन आना चालू हो गया, जिसकी वजह से उसके एक्सिस में भी परिवर्तन आता चला गया। अब रिसेंटली हाल ही में एक स्टडी और हुई है जिसमें ये बताया गया है कि हम ज़्यादा भूजल के खनन कर रहे हैं, यानी जो पृथ्वी के अंदर भूजल है हम उसको खनन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारे जो पृथ्वी है उसके एक्सिस में परिवर्तन आ रहा है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। और यह परिवर्तन जो है 4.3 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इससे क्या परिणाम हो सकते हैं उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पर एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि इसके परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये जो हमारा भूजल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं मध्य अक्षांश क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसको। और ये यूज़ किस में कर रहे हैं? हम इरिगेशन में कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि भूजल को हमने यहाँ से इरिगेशन किया इस मोटर के माध्यम से, और यहाँ से मोटर से पानी निकाला, और ये पानी जो है आगे चल कर कहाँ चला गया? रिवर में जा करके मिल गया जा करके। और रिवर लास्ट में कहाँ जा करके मिल गई जा करके? वो ओशियन में मिल गई जा करके। तो यहाँ का जो मास था वो कंटिन्यूस शिफ्ट होकर के कहाँ चला गया? ओशंस में चला गया। इसकी वजह से पृथ्वी की जो वबल्स में उसमें भी चेंजेस आया और उसके एक्सिस में भी चेंजेस आया। ठीक है, और यह सबसे ज़्यादा हम एक्सट्रैक्शन जो भूजल है उसका एक्सट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ कर रहे हैं? तो वो हम कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में और उत्तर पश्चिमी भारत यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और अभी तक हमने जो है वो कितना एक्सट्रैक्ट कर लिया है भूजल का? वो 2 ट्रिलियन भूजल जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ये 1993 से 2010 का डाटा है। अब इससे परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि जब एक मास जो है वो शिफ्ट होकर के, मान लीजिए यहाँ से मास जो है ये ग्रीनलैंड वाला एरिया है, यहाँ से ये पानी में जा रहा है, तो अब इसके एक्सिस में परिवर्तन आएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे इसके रोटेशन में जो है रोटेशन मूवमेंट होगा, यानी जो घूर्णन होगा इसका वो स्लो हो जाएगा। और घूर्णन अगर स्लो हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि डे एंड नाइट की लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे आप देखिए कि अब ये अर्थ रोटेशन कर रही है और ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य की लाइट है। तो इस भाग में जो सूर्य के सामने वाले भाग है अब ये रोटेशन बहुत धीरे धीरे कर पाएगी। तो जब ये धीरे धीरे कर पाएगी तो यहाँ पर डे होगा, बहुत बड़ा डे होगा, और इसकी वजह से दिन भी इसके बड़े होते चले जाएंगे। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और आपने शायद, अगर आपने थोड़ा सा भी ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ी होगी, तो ज्योग्राफी में आपने मोस्टली सिद्धांत एक पढ़ा होगा, आइसोस्टेसी। क्या पढ़ा होगा? आइसोस्टेसी, यानी एक मास का कहीं उत्थान होता है तो दूसरे मास का कहीं डिपोजिशन होता है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एक्सिस में परिवर्तन आ रहा है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ थी, ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज के समय में। ठीक है, तो आगे हम याद रखेंगे, नई नई चीज़ों को लेकर के आएंगे, और साथ ही में हम नए वीडियोज़ भी बना रहे हैं। और आप वीडियोज़ जो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बहुत दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।